एक बहुत अच्छी बात मैं बताकर आज के शिव कथा प्रसंग को मैं प्रारंभ करूंगा। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक सुने। ऑलमोस्ट जितने भी सनातनी हैं वो सभी गंगा माँ में स्नान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और गंगा माँ शिव के सिर पे विराजमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। अब ये प्रश्न उठता है कि गंगा, हम तो सब यही जानते हैं कि गंगा स्नान से हम सभी के पाप कटते हैं, यही सुना। प्रश्न ये है कि हम गंगा में स्नान करने के बाद पाप कटवा के आते हैं कि पाप लेके आते हैं? आज मैं नई बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप गंगा में अपने पाप धो के नहीं आ रहे, बल्कि गंगा से पाप लेके आ रहे हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे इनमें से कुछ न कुछ अवगुण तो हम सभी कर बैठते हैं। और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, 99% लोग ये करके आते तो गंगा का कोई फल नहीं मिलता स्नान का आपको। आज जब मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने सनातनियों को बतानी चाहिए, क्योंकि सनातनी ये गलती करते ही हैं। और ये गलती करने से अगर आप नहीं रुके तो आप कितनी भी गंगा नहा लो, शास्त्र ही तो कहते हैं गंगा में स्नान से पाप कटते हैं, तो वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि ऐसा करते हो तो पाप लगते हैं। और यहां वो सब करके बैठे होंगे इनमें से, बताऊं कि नहीं? नहीं, रहने दो। देखो, पहले तो गंगा स्नान का पुण्य समझो, लाभ क्या है, गंगा स्नान करने से लाभ क्या मिलता है। तो गंगा स्नान का लाभ यह है कि जब मनुष्य अपने मन में यह धारणा करके जाता है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, तो जितने कदम वो पैदल चलता है, एक एक कदम पे उसे राजसी यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता। जितने कदम वो गंगा की तरफ नंगे पांव बढ़ाता है, उतने ही कदमों पे उसे अश्वमेध और राजसी यज्ञ का फल मिलता है। तो कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा महात्मा है। लेकिन बात यह है, नंगे पांव जाए तो, नंगे पांव जाए तो, और अगर पैरों में चप्पल पहनी हो, उसने जूते पहने हो, तो आपके उस स्नान के पुण्य का आधा 50% लाभ आपकी चप्पलों को लगता है। ऑलमोस्ट हर की पैड़ी पे ही उतरती है चप्पल, आप याद कीजिए, हम गलत नहीं कह रहे हैं। तो 50% आपका फल आपकी चप्पल ले गई। दूसरी बात, जो लोग गाड़ी में जाते हैं बैठकर, वाहनों में जाते हैं बैठकर, गंगा के तट तक बैठकर जाते हैं, 50% वो उसको गाड़ी को फल मिल जाता है आपका, क्योंकि आपको लेके वो गया, वाहन लेके गया। तो 50% चप्पल ले गई, 50% गाड़ी ले गई, और गंगा में डुबकी लगाई तुमने, तुम्हें क्या मिला? तुम तो जैसे गए थे वैसे जीरो के जीरो रहे, राइट? तो फिर लाभ क्या हुआ? इसीलिए गंगा से कुछ दूरी पर अपने वाहन को छोड़ देना चाहिए और नंगे पांव वहां से गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। और ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। गंगा में आप जाएं, पहले पूजन करें, पूजन करके फिर आचमन करके संकल्प करके उस गंगा में चरण रखें। तो जिस समय आप गंगा में चरण रखते हो उस समय आप नारायण हो जाते हो। जब गंगा को आप अपने किसी पात्र में लेते हो उस समय आप ब्रह्मा हो जाते हो। और जब डुबकी लगाते हो, जब वो गंगा आपके सर पे आती है, तो उस समय आप महेश हो जाते हो। इतना बड़ा फल मिलता है गंगा के स्नान का। लेकिन एक और बात है, बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे। 50% चप्पल, 50% गाड़ी ले गई, तो गाड़ी दूर खड़ी करें, 1-2 किलोमीटर कम से कम पैदल जाएं।
वहीं से नंगे पाँव जाएं तो आपको पूरा फल मिलेगा। दूसरा, गंगा में कुल्ला न करें, गंगा में वस्त्र न धोएं, गंगा में अपने शरीर को मले नहीं। गंगा पाप धोती है, मैल नहीं। बहुत गजब की बात, हमने ऐसे नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति कुल्ला इत्यादि करता है उसे पाप लगता है। और तो और कई लोग तो इतने मूर्ख हैं कि गंगा के तट पर ही बैठकर शौच इत्यादि कर लेते हैं और वहीं मल साफ कर लेते हैं गंगा के जल से। तो जो गंगा के जल से मल इत्यादि साफ करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो गंगा जल से मल इत्यादि साफ करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो प्रत्येक सनातनी को यह सोचना चाहिए कि अब हम वहां जो गए वो पुण्य लेके आए कि पाप लेके आए? पुण्य या पाप? कोई तो पुरुष भी वहीं कर रहे होते हैं, कई बर्तन वहीं धो रहे होते हैं, कई कपड़े नहा के वो जो अधो वस्त्र है वो वहीं धो लेते हैं। एक और बात बता दें, ये तो आपने सुनी नहीं होगी, और ये पाप सभी करते हैं और उसके बाद कोई फल नहीं मिलता गंगा स्नान का। बताएं कि नहीं? बता दें। गंगा स्नान के बाद लोग अपने शरीर को टॉवल इत्यादि से पोंछते हैं कि नहीं पोंछते हैं? ये तो सभी पोंछते हैं। जो व्यक्ति गंगा स्नान के बाद अपने शरीर को टॉवल इत्यादि से पोंछ लेता है, जैसे ही पोंछता है उसके सारे गंगा जल के स्नान का जो पुण्य वो समाप्त हो जाता है। अब क्या करें कि गंगा स्नान के बाद जब तक हमारा तन न सूखे तब तक हमें गंगा के तट पर ही रहना चाहिए, और गंगा के तट पर हो सके तो भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर अतिशय शीघ्रता है जाने की तो हमको ये चाहिए कि हम गीले तन से ही जाएं अपने घर। वहाँ टॉवल जब तक स्वयं न वो जल सूख जाए तब तक आपको गंगा के फल का कोई, स्नान का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। एक और सबसे अहम बात है जो आपको बता देनी चाहिए, रात को उठे और उठकर सीधे गंगा में जाके कूद गए, ये गलत है। एक तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, ये अपराध तो हमने भी किया। हम अपना अपराध भगवान से माफ़ी मांगते आज सबके सामने। हरिद्वार में तो वो पुल बोलते तो, और छोटी उम्र थी तो सब कूदते थे, बोले हम भी कूद सकते हैं, इसमें क्या है, तो हम भी कूदे। तो ये अपराध है, गंगा माँ से क्षमा मांगते हैं। अब जाएंगे तो फिर और क्षमा मांगाएंगे। तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए इत्यादि। वो स्विमिंग भी की हमने तो वो भी पाप ही है हमारा, वो भी स्वीकार करते हैं। गंगा में हमेशा स्नान करके जाओ अपने घर से, और फिर बाद में जाके गंगा में स्नान करो, तब जाके आपको पूर्णतः गंगा के स्नान का फल मिलता है। और बड़ा सुंदर है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै बंदित दिव्य रूपम भक्तिम मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। मुक्ति भक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली माँ भगवती गंगा हम सब का कल्याण करती हैं। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूँ 99% लोगों को ये नहीं पता होगा। इसलिए जब इसका वीडियो आप तक पहुँचे अथवा कथा जब आप सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन सनातनियों को ज़रूर सुनाइएगा जो गंगा में स्नान करने जाते हैं। जमुना में स्नान, यही बात जमुना के स्नान में भी है, ये नहीं कि सिर्फ गंगा की बात है, यही बात जमुना के स्नान में भी है। तो गंगा अथवा जमुना स्नान करते समय इस बात का